महाराणा प्रताप, मेवाड़ की वो आत्मा जो कभी झुकी नहीं। चलिए आज हम एक ऐसे ही राजा के उस सफर को समझते हैं जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है। पहाड़ों की वो सर्द रातें और हवा में गूंजता एक सवाल कि क्या कोई राजा भूख और गरीबी से जूझते हुए भी अपना स्वाभिमान बचा सकता है। सच पूछें तो यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक राजा की दुविधा की। और वो राजा वो थे महाराणा प्रताप, मेवाड़ के गौरव का एक जीता जागता प्रतीक। मतलब एक ऐसे शासक जिनका महल कोई सोने चांदी की इमारत नहीं बल्कि जंगल की ठंडी जमीन थी। अब देखिए, प्रताप के सामने दो रास्ते थे, बिल्कुल साफ। एक तरफ जंगल का वो मुश्किल जीवन, भूखा परिवार, अपने लोगों का दर्द, और दूसरी तरफ सम्राट अकबर के साथ समझौते का एक आसान सा रास्ता, जिसके बदले आराम की जिंदगी मिल सकती थी। लेकिन इसकी कीमत थी अपनी आत्मा, अपना स्वाभिमान सौंप देना। उनका एक ही सिद्धांत था और वो बिल्कुल साफ था, झुकने से बेहतर टूट जाना। ये बस कहने की बात नहीं थी, ये उनके हर फैसले, उनके हर त्याग के पीछे की सबसे बड़ी ताकत थी। और इसी सिद्धांत की, इसी सोच की सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब बात उनके अपने परिवार पर आ गई। ये हिस्सा है उनकी अटूट प्रतिज्ञा का। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। भूख से रोते बिलखते प्रताप के छोटे बेटे ने घास से बनी एक रोटी खाई। ये सिर्फ एक रोटी नहीं थी, ये उनके संघर्ष की उस गहराई को दिखा रही थी जहां तक वो पहुंच चुके थे। ये देखकर जाहिर है प्रताप का दिल कांप गया होगा। एक पिता से नाते उनके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या अब हार मान लेनी चाहिए, क्या अब झुक जाना सही है। यहाँ उनके अंदर एक जबरदस्त कश्मकश चल रही थी। एक तरफ एक पिता का दिल था जो अपने परिवार को दर्द में नहीं देख सकता था, और दूसरी तरफ एक राजा का फर्ज था जो उसे अपनी मातृभूमि के सदियों पुराने सम्मान की याद दिला रहा था। कहते हैं उसी रात उन्हें अपने पुरखों की आवाजें सुनाई दीं। एक ही संदेश था, राजा सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे राष्ट्र का रक्षक होता है। और अगली सुबह उनका फैसला अटल था, वो नहीं झुकेंगे। और इसी फैसले के साथ अब कहानी पहुंचती है रणभूमि तक। ये अध्याय है युद्ध और बलिदान का। और फिर वो दिन आया, हल्दी घाटी का युद्ध। तलवारें टकराईं, घोड़ों की हिनहिनाहट से आसमान गूंज उठा और धरती का रंग लाल हो गया। ये लड़ाई जमीन के लिए नहीं थी, ये लड़ाई थी एक आदर्श के लिए जिसका नाम था आजादी। इस भयानक युद्ध में प्रताप बुरी तरह घायल हो गए, पर उनका वफादार घोड़ा चेतक, वो खुद बुरी तरह जख्मी था, लेकिन अपनी आखिरी सांस लगाकर उसने प्रताप को सुरक्षित जगह पहुंचाया और फिर उसने दम तोड़ दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो पल सिर्फ एक घोड़े की मौत का नहीं था, वो एक दोस्त, एक साथी का बलिदान था। चेतक सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो उस जंग में बराबर का साथी था। युद्ध भले ही उस दिन खत्म हुआ हो, पर कहानी नहीं। चेतक के बलिदान ने प्रताप के अंदर की आग को और भड़का दिया, और यहीं से शुरू होती है स्वाभिमान की विरासत। देखिए, उन्होंने हार तो मानी ही नहीं, वापस जंगलों में रहकर अपनी ताकत जुटाई, हर मुश्किल के बावजूद लड़ते रहे और फिर एक एक करके अपने सारे किले वापस जीत लिए। ये उनकी जिद, उनकी हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत है। और आखिर में उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि एक सच्चा राजा होता कौन है। वो नहीं जो महलों में रहता है, बल्कि वो जो अपने लोगों के सम्मान और अपने स्वाभिमान के लिए हर दर्द सहने को तैयार हो। यही तो उनकी असली विरासत है। तो ये कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबके लिए है कि अगर जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आए जहाँ एक तरफ आसान रास्ता हो और दूसरी तरफ हो अपना स्वाभिमान, तो उस वक्त कौन सा रास्ता चुनना चाहिए।